आज हम रामधारी सिंह दिनकर की प्रणति कविता के विषय में बात करेंगे। प्रणति मतलब प्रणाम। दिनकर मेरे लिए उनका एक व्यक्तिगत रूप से एक बहुत इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं, क्योंकि मैं जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था उसके बगल में ही मुकामा घाट में वो स्कूल है जहाँ पे दिनकर पढ़ने आया करते थे। और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर पॉसिबल है तो उनकी रश्मि रथी ज़रूर पढ़िएगा। वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि वो किताब जो मेरी सबसे पहली खरीदी हुई किताब थी स्कूल के सिलेबस के बाहर की, वो रश्मि रथी थी। और जो उनकी स्टाइल है, जो शैली है, वो इतनी वीरता रस से भरी रहती है, इतनी ओजस होती है कि उसका अपना एक अलग लेवल होता है। तो चलिए बात करते हैं प्रणति की। प्रणति यानी प्रणाम। कलम आज उनकी जय बोल। कवि क्या कर रहा है? कवि जो अपनी कलम से बात कर रहा है और उसको बोल रहा है कि आज हम उसकी जय बोलेंगे। किसकी? जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये उन लोगों के विषय में है ये कविता जो कि निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ देश के लिए अर्पण कर देते हैं। वो उस चीज की कोई कीमत नहीं लगाते, कोई मोल नहीं लगाते हैं। उनके अंदर एक ही जज्बा होता है, वो होता है देश प्रेम का। तो जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। तो जिन्होंने अपनी हड्डियों को जलाकर चिंगारी लगाई। चिंगारी क्या होती है? जो आपका स्पार्क जो बोलते हैं। तो जब भी बड़ी आग लगनी होती है वो स्टार्ट होती है स्पार्क से। और वो स्पार्क किसने दिया? इन लोगों ने, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी जो हड्डियां थी, अपनी अस्थियां थी, उन तक को जला दिया इस चिंगारी को क्रिएट करने के लिए। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। पुण्य वेदी, वेदी जो हवन का कुंड होता है। पुण्य वेदी मतलब ऐसा हवन का कुंड जिसमें कि आप कुछ अच्छा करने के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हो। तो वो अपने को उस वेदी पे, उस पुण्य वेदी पे अपने को समर्पित कर देते हैं, अपने को डाल देते हैं, और बिना उसका कोई प्राइस लगाए, बिना लिए गर्दन का मोल। तो ये अगेन वो जो एक निस्वार्थ भाव है कि एक ही जज्बा है देश प्रेम का, देश के लिए सेवा करने का, और बाकी सब सेकेंडरी है। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। जिन्होंने जो छोटे छोटे अनकाउंटेबल, अगणित लघु दीप मतलब अगणित इज अनकाउंटेबल, जिनको आप गिन नहीं सकते हो। लघु मतलब छोटे, जो कि बहुत छोटे छोटे दिए की तरह थे। वो जो है अब जल जल कर बुझ गए, मतलब इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना होगा। बट क्या था? उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अपना जो हिस्सा था वो किया। उन्होंने अपने को जलाया, जल जल कर बुझ गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इसके लिए कोई मोल नहीं मांगा, इस चीज की कोई कीमत नहीं लगाई। और ये हम उनके को प्रणाम करते हैं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिहनाद से सहमे, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। लाल शिखाएं मतलब जिनकी, मतलब इस यहाँ पे कवि का तात्पर्य है कि जो आग लगी हुई है उनके अंदर। तो जो उनके अंदर आग लगी हुई है और जिस आग की वजह से उगल रही लू लपट दिशाएं, मतलब चारों दिशाओं में आग लग गई है। तो अगेन भाव वही है कि उनके जज्बात की वजह से इतनी बड़ी क्रांति क्रिएट हो रही है, इतनी बड़ी आग लग रही है कि, और उनके सिहनाद से सहमे। सिहनाद मतलब सिंह की तरह गर्जना। जैसे सिंह का जो जब दहाड़ता है ना, तो उसका जो गर्जन होता है, उस गर्जन से जो धरती है वो अभी तक डोल रही है। कलम आज उनकी जय बोल। तो कलम आज हम उन्हीं की जय बोलेंगे। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अंधा चकाचौंध का मारा है, जिसको कि इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, जो कवि बोलता है कि इन लोगों की महिमा का जो साक्षी है वो है सूर्य चंद्र, सूरज चंद्रमा, भूगोल खगोल, भूगोल ज्योग्राफी, खगोल एस्ट्रोनॉमी। बट यहाँ कवि का तात्पर्य है कि सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, सूर्य चंद्र धरती और आकाश। तो उनकी महिमा के साक्षी तो सब हैं, चारों तरफ धरती भी है, आकाश भी है। तो कलम आज उनकी जय बोल। तो ये बहुत ही एक ओजस भरी कविता है। मैं वापस कहूंगा कि आप अगर पॉसिबल है तो रश्मि रथी जरूर पढ़िएगा।
उसकी जो एक एक लाइन में जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो गर्जना आती है, वो एक अलग ही लेवल है। धन्यवाद।